हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हर हर महादेव दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं और आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगेगी। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के पे है जिसे अपना खुद का ही परिवार, जो उसके शुभचिंतक हैं, जो उसके अच्छे भले के बारे में सोचते हैं, वही उसे दुश्मन दिखने लगे थे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अब आज की कहानी। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपनी ज़िंदगी से हताश होकर अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने के लिए एक जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे उस पर बीती बातें याद आ रही थी, वैसे ही लड़के को अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होती जा रही थी। जंगल में पहुंचने के बाद अचानक उसकी नज़र एक सिद्ध ज्ञानी जी पर पड़ती है, जो अपनी तपस्या में लीन थे। फिर वह लड़का गुरुजी के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ देर के बाद गुरुजी ने आंखें खोली तो देखा सामने एक लड़का बैठा है जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा। और जैसे ही गुरुजी ने उसकी तरफ कुछ देर निगाह डाली, गुरुजी ने उसका पूरा भविष्य जान लिया, क्योंकि सिद्ध ज्ञानी जी किसी का भविष्य आसानी से देख सकते थे। और फिर सिद्ध ज्ञानी जी उस लड़के से कहते हैं, बेटा क्या बात है, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। अब लड़का हाथ जोड़ते हुए कहता है, गुरुजी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए घर से निकल चुका हूँ और मैं इस स्वार्थी दुनिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वैसे तो गुरुजी सब जानते थे, उसके बाद भी गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों इतना परेशान हो, किस चीज़ से हताश हो रहे हो। इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी उसी तक सीमित नहीं रहती है। उसके परिवार वाले और बहुत लोग जुड़े रहते हैं उसकी ज़िंदगी से, जिससे उनके जाने से फ़र्क पड़ता है। फिर वह लड़का गुरुजी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, गुरुजी जिस परिवार की बात कर रहे हो, उसी की वजह से आज मुझे इस ज़िंदगी से नफ़रत होती जा रही है। वही परिवार मुझे नहीं समझता, दिन रात मुझे जली कटी सुनाते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम अपने परिवार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्या बात हुई है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ है। अब वह लड़का गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा एक बेटी है। मैंने अपने परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। अपने माँ बाप के लिए, मेरी बीवी बच्चों के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत उन्हें पड़ती थी, मैं हमेशा उनके लिए वह करता था, हमेशा उनका ख्याल रखता, हमेशा उनकी खुशियों का ख्याल रखता हूँ। उसके बाद भी हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, इतना सब करने के बाद भी तुम्हें क्यों सुनने को मिलता है, मुझे यह भी जानना है। अब लड़का कहता है, गुरुजी जब अपने काम धंधे से फ्री होकर रात को अपने घर आता हूँ, दूसरे या तीसरे दिन कुछ दोस्त आ जाते हैं, उनके साथ कुछ टाइम बिता लेता हूँ। वैसे तो मुझे नशे की आदत नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब मेरे दोस्त आते हैं, उनके साथ बैठकर कभी कभी खा पी लेता हूँ। कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे, हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं, हमेशा मेरी चिंता करते हैं। तो मैं ऐसे दोस्तों को अपने घर बुलाता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ देर वक्त बिताता हूँ तो इसमें क्या गलत है। लेकिन गुरुजी तो हर सच्चाई दिख रही थी, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी हैं, सिद्ध ज्ञानी जी थे, उन्हें हर सच्चाई दिख रही थी, महाज्ञानी थे। फिर गुरुजी कहते हैं, बेटा यह बताओ, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, जब तुम्हारी शादी हुई थी और आज तुमने अपने बिजनेस में क्या बढ़ाया या क्या घटाया, और तुम्हारे दोस्त का बिजनेस बढ़ा या घटा। तो लड़का कहता है, गुरुजी पिछले 3 साल से मेरे बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन सबकी किस्मत बराबर नहीं होती। मेरे दोस्तों का अच्छा बिजनेस चल रहा है
किस्मत की बात है, मेरे दोस्तों का भी बिजनेस मेरे बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। मेरे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद भी नहीं चल पाता, कभी कभी लॉस हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा यह बताओ, तुम्हें ज़्यादा कौन समझता है, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे परिवार वाले? अब लड़का कहता है, बिल्कुल मेरे दोस्त समझते हैं गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने अच्छे से बात करते हैं, कितनी प्यारी बातें करते हैं मेरे दोस्त मुझसे। और मेरे परिवार वाले हमेशा मुझे काटने को भागते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं, जब भी बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे। अब गुरुजी कहते हैं, बेटा जो तुम करना चाहते हो उसे मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि इंसान जो करना चाहता है वह किसी के रोकने से नहीं रुकता। उसे जो करना होता है वह करता ही है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब लड़का कहता है, गुरुजी वैसे तो मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जो बोलोगे, अगर मेरी हैसियत के मुताबिक होगा तो मैं उससे ज़रूर पूरा करूँगा। अब गुरुजी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं वही मांगूँगा जो तुम दे सकते हो। मुझे तुम्हारे उतने दिन चाहिए जितने दोस्त हैं। अब लड़का कहता है, गुरुजी मेरे सिर्फ 3 दोस्त हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, तो ठीक है, मुझे तुम्हारे 3 दिन चाहिए, जो मैं बोलूँगा वह तुम्हें करना होगा। लड़का कहता है, ठीक है गुरुजी, वैसे तो मैं एक दिन भी नहीं जीना चाहता था, लेकिन आप कहते हो और मैंने आपको वादा किया है, तो मैं 3 दिन वही करूँगा जो आप बोलोगे। अब गुरुजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तो तुम वापस अपने घर जाओ और हर रोज़ की तरह अपना काम संभालो, और जब भी रात को तुम फ्री होते हो हमेशा की तरह अब की बार अपने किसी एक दोस्त को बोलना कि आज हम आपके घर पर वक्त बिताएंगे, वहाँ बैठकर खाएंगे पिएंगे। तीनों दोस्तों को तुम्हें अलग अलग बोलना है हर रोज़। मुझे पता है अभी तुमने बताया था तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें मना नहीं करेंगे, और उन 3 दिन के बाद फिर तुम मेरे पास आना, उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ करने से नहीं रोकूँगा मैं तुम्हें। अब लड़का कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं आपकी यह बातें मानता हूँ। हाँ, यह सच है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, एक दिन की ही तो बात है, मैं अपने दोस्तों के घर बिता लूँगा, और मेरे दोस्त भी मुझे इज्जत से और प्यार से अपने घर बुलाएंगे। तभी गुरुजी कहते हैं, आते हुए तुम्हें मेरा एक काम और करना है। जब भी तुम 3 दिन बिताने के बाद तुम मेरे पास वापस आओगे, अपने साथ एक कुत्ता लेकर आना, क्योंकि गुरुजी को पता था उसके पास एक कुत्ता है। तो वो कहता है, ठीक है गुरुजी, मेरे पास एक कुत्ता है, उसका नाम शेरू है, मैं उसको लेकर ही आऊँगा। यह बात बोलकर लड़का गुरुजी से के चरणों को छूते हुए वहाँ से विदा लेकर चला जाता है। अब लड़का अपने घर पहुँचता है और जैसे ही शाम होती है अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाकर कहता है, दोस्त आज हम आपके घर बैठकर खाएंगे पिएंगे, और अपने उन दोनों दोस्तों को भी मैं तुम्हारे घर ही बुला लेता हूँ। अब सामने वाले दोस्त की आवाज़ आती है कि नहीं दोस्त, मेरे घर पर नहीं आ सकते, मेरे पिताजी और मेरी माताजी इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे, और मेरी इस महीने की पॉकेट मनी भी ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब उस दोस्त को अजीब सा लगता है कि इसके पास तो पैसों की कमी भी नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा पैसा है इसके पास। तो उसने सोचा, चलो खैर छोड़ो, अब रात हो चुकी है और वह अब सोने जा रहा था। अब वह गुरुजी की बात सोचते हुए सो जाता है और सुबह उठकर हर रोज़ की तरह अपने काम पर निकल जाता है। पूरा दिन बीतने के बाद फिर रात होने चली थी। आज उसने अपने दूसरे दोस्त के पास फ़ोन लगाया। आज फिर कल की तरह अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाकर कहता है, दोस्त आज मेरे घर पर नहीं आपके घर पर मिलते हैं सब के सब, और वहीं बैठकर खाते पीते हैं। बताओ उन दोनों को भी मैं फ़ोन करता हूँ, कहाँ मिलना है। अब वह ये
अब यह इसका दोस्त भी मना कर देता है कि नहीं दोस्त, मेरी बीवी बच्चे इसकी इजाज़त नहीं देंगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, इतनी रात को मैं अपने पिताजी से भी पैसे नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है। कहो तो दोस्त तुम्हारे घर पर आ जाते हैं। यह बात सुनकर फिर से उसको बहुत अजीब सा लगता है और मन ही मन सोचता है कि यह तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं, यही मना करते जा रहे हैं, इनके पास कहाँ पैसों की कमी है। तो वह अपने दोस्त से कहता है नहीं दोस्त छोड़ो फिर, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर वह सोने की तैयारी करता है और गुरुजी को याद करता है। अब वह 2 दिन हो चुके थे तो उसके दोस्त घर आए और ना ही दोस्तों के पास वह पहुँच पाया और काम से आने के बाद चुपचाप खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। 2 दिन हो चुके थे। अब पूरी रात बीतने के बाद तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी और हर रोज़ की तरह अपने काम पर निकल जाता है। उसकी वाइफ और माता पिता भी सोच रहे थे क्या हो गया है इसको, ना ही ढंग से किसी से बात करता है, ना ही टाइम पर खाना खाता है और ना ही आजकल इसके दोस्त आ रहे हैं। अब पूरा दिन बीतने के बाद शाम को वह लड़का अपने घर आता है और आज अपने तीसरे दोस्त को फ़ोन करता है और पहले उससे कुछ देर बातें करता है और पूछता है कहाँ है। उसका दोस्त बताता है घर के बाहर एक शॉप पर खड़ा है। अब वह अपने दोस्त को कहता है दोस्त आज मैं और बाकी के दोस्त तुम्हारे घर पर आते हैं, वहीं पर बैठकर खाएंगे पिएंगे बातें करेंगे क्योंकि कई दिन हो चुके हैं हम आपस में मिले भी नहीं हैं। अब उसका दोस्त कहता है अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मैं सिगरेट भी अपने घर से बहुत दूर जाकर छिप के पीता हूँ। अगर मेरे भैया को पता चल गया तो वह मुझे बहुत मारेंगे। उन्हें पता चला कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इन चीज़ों के आदी हैं तो वह और भी ज़्यादा डांट लगाएंगे। नहीं दोस्त, मेरे घर पर तो नहीं, कहो तो हम तुम्हारे घर पर मिलते हैं हर रोज़ की तरह। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था और आज फिर वह उसको मना कर देता है कि नहीं दोस्त छोड़ो, अब सोते हैं। यह बोलकर वह सोने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक उसकी माताजी आती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, बता बेटा क्या हुआ है तुझे। और वह अपनी माताजी से कहता है कुछ नहीं हुआ है माताजी, आप जाकर सो जाओ। और जैसे ही उसकी माताजी बाहर जाती है कुछ देर के बाद उसकी बीवी आती है और कहती है आपको क्या हुआ है, आप इतने उदास क्यों हो, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दो, लेकिन हमें बताओ क्या हुआ है, हमसे ऐसे उदास नहीं देखा जा रहा है, ना ही टाइम पर खाते हो, ना ही किसी से बातें करते हो। और वह उसे भी कहता है कुछ नहीं हुआ है, मुझे सोने दो। अब पूरी रात बीतने के बाद सुबह हो चुकी थी और सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल जाता है, साथ ही अपने शेरू कुत्ते को भी ले जाता है। और उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। यही सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच जाता है और उसे पता भी नहीं चला रास्ता कैसे कट गया। फिर उन्हीं सिद्ध ज्ञानी जी के पास पहुंच जाता है जिनसे मिलकर वह पहले गया था। देखा गुरुजी आज फिर तपस्या में लीन है और वह उनके चरणों को छूते हुए बैठ जाता है। कुछ देर बाद गुरुजी आंखें खोलते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। गुरुजी को उसके साथ जो हुआ सब पता था और गुरुजी उस लड़के की तरफ आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते हुए कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम्हारे 3 दिन कैसे बीते। अब की बार तो तीनों रात तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताई होगी, अब की बार तुम्हारे परिवार वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होगा और तुम अपने प्यारे दोस्तों के साथ बिना किसी के रोक टोक के 3 दिन गुजार कर आ गए होगे। और फिर गुरुजी ने देखा उसे कुत्ता लाने के लिए बोला था और वह साथ लेकर आया है। वह कुत्ता उसके बगल में ही बैठा था। फिर गुरुजी ने बगल के पेड़ पर बैठी कोयल की तरफ नज़र डाली और कुत्ते की तरफ नज़र डाली
तो कोयल भी बोलने लगी और कुत्ता भी भौंकने लगा। और यह गुरुजी उन दोनों से करवाना चाहते थे। अब उस लड़के को कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जैसे तो आपको पता है, कोयल की आवाज़ तो सबको पसंद ही है। और वह डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि कुत्ता भी भौंक रहा था, इसलिए वह कुत्ते की तरफ गुस्से से बोल रहा था, चुप हो जा। फिर भी कुत्ता नहीं मान रहा था, भौंकते ही जा रहा था। बार बार मैं कुत्ते को गुस्से से डांट रहा था। और उधर कोयल और कुत्ता दोनों ही चुप नहीं हो रहे थे। फिर कुछ देर के बाद गुरुजी ने उन दोनों की तरफ देखा और दोनों ही चुप हो गए, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि अब वह दोनों चुप हो जाएं। इसलिए गुरुजी ने उन दोनों को चुप करा दिया। अब गुरुजी ने कोयल और कुत्ते की तरफ फिर से देखा तो एक तरफ कोयल उड़ने लगी और एक तरफ कुत्ता भागने लगा। फिर गुरुजी उस लड़के से कहते हैं, जिसे तुम चाहो उससे रोक लो, जो तुम्हें सही लगे उसकी तरफ जाओगे वही रुक जाएगा। अब लड़का कुत्ते को पकड़ने के लिए कुत्ते की तरफ जाता है। कुत्ता कुछ दूर जा चुका था, लेकिन गुरुजी ने जैसे ही कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ता वहीं रुक गया। अब वह लड़का और कुत्ता दोनों वापस आकर गुरुजी के पास आकर बैठ जाते हैं। अब गुरुजी कहते हैं, इसे अभी कुछ देर पहले तुम डांट रहे थे, फिर भी इसको पकड़ने के लिए तुम गए, ऐसा क्यों? और जिस कोयल की कू कू को तुम इतनी प्यारी और मधुर बता रहे थे, उसको जाने दिया। अब लड़का कहता है, हाँ यह सच है गुरुजी कि कुत्ता भौंक रहा था और मैं इसे डांट रहा था, लेकिन कोयल के पीछे मैं बेवजह क्यों भागूं? मुझे तो इस कुत्ते की ज़रूरत है, क्योंकि यह कुत्ता बहुत ही वफादार है और मुझे इससे बहुत ही लगाव है। अब गुरुजी कहते हैं, इसी तरह से तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बीवी तुम्हारी चिंता करते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसलिए वह हमेशा बोलते हैं। तुम्हें कड़वा भले ही लगता हो, लेकिन वह सच बोलते हैं। लेकिन जो तुम्हारे दोस्त हैं वह उस कोयल की तरह मीठा ज़रूर बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। और यह सब तुम देखकर आ चुके हो। एक ने अपने पिताजी की वजह से, एक ने अपने बड़े भाई की वजह से, एक ने अपने बीवी की वजह से तुमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, फिर भी तुम पर एक दिन भी पैसा खर्च नहीं किया और ना ही अपने घर आने दिया, क्योंकि वह एक परिवार का हिस्सा हैं और वह अपने परिवार से बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका परिवार मिलजुल के एक साथ रहता है, क्योंकि उनका पूरा परिवार मिलजुल के एक साथ रहता है, इसलिए तरक्की कर रहे हैं। और जो परिवार तुम्हें अच्छी बात बताता था, अच्छे के लिए टोकता था, तुम उसकी वजह से इतना परेशान हो गए थे कि अपने आप को ही ख़त्म करने के लिए निकल चुके थे। हमेशा याद रखना, सच्ची और कड़वी बात करने वाला हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचेगा, और ज़्यादा चिकनी मीठी बातें करने वाले लोग ज़्यादातर स्वार्थी और मतलबी ही होते हैं। बस यहाँ तुमने जायज़ फैसला लिया कि तुम कुत्ते की तरफ गए, अब वहाँ भी तुम्हें जायज़ फैसला लेना है कि तुम्हें अपना परिवार चाहिए या मीठी बातें करने वाले वही दोस्त चाहिए। अब जो तुम्हें करना है करो, जैसा कि मैंने कहा था, जो तुम करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तुम्हें अपने परिवार में मिलजुल के रहना है या जो करने के लिए तुम निकले थे घर से वही करना है, अब तुम्हारी मर्जी है। अब उस लड़के को सच्चाई दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं पहचान पाया कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। कौन सी मीठी बातें थी, कौन सी कड़वी बातें थी। जिन बातों को मैं कड़वी समझ रहा था, दरअसल मीठी बातें तो वही थी जो मेरे आने वाले भविष्य को सुधार सकता है। अब वह लड़का गुरुजी के पांव छूते हुए वहाँ से निकल जाता है और उसने ठान लिया अब उसके माँ बाप की इच्छा ही
उसके लिए सबसे पहले है, और जिस पत्नी को हमेशा कोसता रहता था, आज सबसे ज़्यादा प्यार उसी पत्नी को करता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इस कहानी में क्या सीख मिली कमेंट करके दोस्तों ये भी बताना। और प्लीज़ 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 दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसी ही कहानी लाता रहूँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।